फिर निकलूंगा, कल एग्ज़ाम है। अच्छा ठीक है। तो गुरुजी मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं पिक्चर में काम किया हूँ कुछ दिन, और अभी मैं एलएलबी कर रहा हूँ, मैं बीएड भी कर चुका हूँ। गुरुजी समस्या ये है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, एग्ज़ाम में थोड़े ही रिजल्ट आते हैं, मतलब नंबर उतने नहीं आते उस हिसाब से। कितने नंबर चाहिए? पास हो जाऊँ बस, नौकरी मिल जाए। पास हो जाऊं, नौकरी मिल जाए, मतलब नौकर बनना है आपको। किसका नौकर बनना पसंद करोगे? नौकर लोगों का, समाज का। नौकर बनो, मालिक नहीं बनोगे? मालिक अपना खुद का मालिक, अपने मन का मालिक हूँ। कहाँ मन के मालिक हो? मन के भी नौकर हो तुम। अब गुरुजी जो सबका नौकर बनेगा वो मन का भी तो नौकर ही रहेगा। गुरुजी प्रॉब्लम ये, कब इतने दिन से पढ़ते आ रहा हूँ तो उसी पर डिपेंड है, पढ़ाई पर ही, क्यों? उसी में कुछ सफलता हासिल करनी मतलब है। पढ़ाई लिखाई करके नौकर ही बनना है? अरे पढ़ाई लिखाई करके मालिक बनो। नौकर तो वो बने जिनकी पढ़ाई लिखाई कम है, वो नौकर बन जाए, जिसकी ज़्यादा है वो मालिक बने। तो मालिक आपने सोचा क्या है? अपने को नौकर बनाना है, इसलिए देश विकसित नहीं हो पा रहा जल्दी से, क्योंकि सबको नौकर बनना है, गुरुजी मालिक बनने नहीं किसी को। मम्मी की ख्वाहिश है। अरे मम्मी भी तुम्हें नौकर तो मम्मी भी तो वही विचारधारा की है जो चली आ रही है नौकर वाली। वो भी किसी नौकर की बेटी होगी, तो बेटे को भी नौकर बना रही है। हाँ, वो मेरे नाना भी नौकरी करते थे। बस इसलिए नौकरी वाला ख्वाब छाया हुआ है, सबको नौकर बनना। ये ब्लड में चला जाता है नौकरपन, ये नौकरपना कहाँ चला जाता है? ब्लड में। सबको नौकर बनना है। अरे मालिक का खून होगा तो बच्चा मालिक ही बनेगा, पैदा होगा। गुरुजी मुझे थोड़ा बदलो, चेंज करो अपनी सोच को। ठीक है सर। गुरुजी क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों का, लेकिन घर वाले माँ बाप है, उनको अगर कुछ बोल देता है तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है ना, कि उनका लड़का ये है वो है। जैसे समाज में, गांव में क्या है कि लोगों की धारणाएं बनी हुई हैं कि उनका लड़का ये कर रहा, हमारा लड़का क्या नहीं कर रहा। ये कर रहा है, नौकरी कर रहा है, 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, क्या कर रहा है? मालिक बनो, व्यापार करो, बिजनेस करो। अडानी अंबानी भी तुम्हारी तरह नौकरी कर रहे होते तो कर ही रहे होते। मालिक बने तो आज कितने नौकर उनके घर काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन गुरुजी माँ बाप के लिए थोड़ा सब क्या करूँ, करना पड़ता है ना। माँ बाप के लिए नौकर बनना पड़ता है ना, मालिक नहीं बन सकते। नहीं, उनकी ख्वाहिश अगर अब उनके बच्चे ना पूरा करे तो फिर। मतलब नौकर बनना भी ख्वाहिश होती है? क्यों? अच्छे नौकर हो तो कितने तक की नौकरी चाहते हो? बस नौकरी चाहिए। कितने तक की? 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, 50? अभी जो मैं बनना चाह रहा हूँ एक्चुअली, अभी मैं टीचर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं एलएलबी कर लिया हूँ और इधर गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में उधर कोर्ट नहीं जा पा रहा हूँ। कितना मिलता है टीचरों को, सरकारी या प्राइवेट, जो भी आप चाह रहे हैं? 40-50 से ऊपर का मिलता है। 50 मिल जाता है महीने का, 60 मान लो। तो आप मेहनत करो, खुद की कोचिंग सेंटर खोल लो, तो तुम 1 लाख भी तो कमा सकते हो। अब तो वही करना पड़ेगा। अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही अपने यूपी में, तो अब वही सोच रहा हूँ। अभी एग्जाम देने जा रहा हूँ, उसके बाद सर मैं क्या ऑनलाइन टीचिंग के लिए मैं सोचा हूँ। बिल्कुल करो। मैं थोड़ी बहुत पढ़ाया भी हूँ, एक्सपीरियंस भी है, और एक बार काम भी मिल गया था मुझे पिक्चर में। तो मैं वहाँ पे वो प्रकाश झा सर जो हैं, आश्रम जो मूवी बनाए हैं, उन्हीं के साथ मैं काम करता था लखनऊ में। तो क्या करते थे उसमें तुम? मैं प्रोडक्शन में था और वहाँ पे मैं एक्टिंग भी किया हूँ। ये क्या बकवास मूवी देख के आए हो तुम, बनवा के आए हो? मैं आश्रम मूवी नहीं देखा हूँ उनका। वो एक मूवी आई लाल बत्ती, अभी वो रिलीज नहीं हुई है, तो उसमें मैं काम किया हूँ। ये आश्रम मूवी तो बकवास है, मूर्खतापूर्ण मूवी है। नहीं, मैं गुरुजी टाइम नहीं मिला, मैं देख नहीं पाया उसको, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं काम करके आया उसमें। इसके बाद फिर काम नहीं मिला उसमें। ठीक है। आप तो अभी समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊं। मैं प्रॉब्लम ये है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ। प्राइवेट में जाऊं तो मेरे से पूछ रहे हो तो मैं कहूँगा मालिक बनो। माँ से पूछोगे तो माँ कहेगी नौकर बनो। और किसी से पूछना है? नहीं, आप और माँ बाप बस। नहीं तो हम तो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं। मालिक बड़ा होता है कि नौकर? मालिक। तो आपकी माँ नौकर बनाना चाहती है और ये दास अनिरुद्ध आपको मालिक बनाना चाहता है। माँ बाप थोड़ा सा सर कि गांव के है ना, लोगों को सुनना पड़ता है, और उनको मैं एक्चुअली क्या कहते हैं कि माँ बाप के बाद भी गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि माँ बाप की सोच से बड़ी सोच गुरु की होती है। अब इसलिए गुरु बनाना चाहिए, इसलिए गुरु होने चाहिए, क्योंकि माँ बाप एक दायरे तक समझा सकते हैं, एक सीमा तक समझा सकते हैं, लेकिन गुरु
बहुत आगे की बात बता सकता है। इसलिए जीवन में भव गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है। गुरुजी एक और प्रॉब्लम है, क्या? मैं सपने देखता हूँ वो मार काट वाली। किसको मार दिए? कुछ भी हो जाता है, कभी कभी मुझे सांप काट लेता है, कभी कभी मैं मतलब मरता नहीं हूँ, बच जाता हूँ। तो खुद का मरना देखना तो अच्छा है। नहीं ये गुरुजी ये सच है, मैं बहुत परेशान हूँ, रात भर नींद अच्छा नहीं है, आती इसकी मतलब वजह से। आपके जीवन में संकट थे, हाँ जो कि सपने में यदि खुद को मरता हुआ देखो, खुद को परेशान देखो, तो ये रियल सपने जो होते हैं, सपने, यह कई बार जो रियल होने वाला था वह सपने में होकर के टल जाता है, ये भी सत्य है। इसलिए स्वप्न में यदि आपने को मरा देखते हैं तो अच्छा है, इससे आयु बढ़ जाती है। खुद को संकट में देखते हैं तो संकट टल जाता है। सही है। तो इसको कैसे क्या करूँ? क्या करूं? आने दो ना। नींद नहीं आती ना गुरुजी, समस्या हो जाती, सुबह का फिर कल का शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। तो नींद आती है तभी तो सपना देखते हो, अभी कह रहे हो नींद नहीं आती। आधे आधे नींद में देखता हूँ ना। नहीं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। अभी आप जागृत अवस्था में मेरे से बात कर रहे हैं। स्वप्न हमेशा स्वप्न अवस्था में ही आता है, उस समय व्यक्ति सोया ही हुआ होता है। माना कि गहरी नींद नहीं है, सुसुप्ति नहीं है, लेकिन सोया हुआ है, इसलिए आपकी नींद पूरी होगी, चिंता ना करो। और गुरुजी ये जो समस्या है मेहनत का, मैं काफ़ी बार आजमाया भी हूँ खुद को, काफ़ी सारा मेहनत करता हूँ, पूरा टूट कर मेहनत करता हूँ, लेकिन वही रिजल्ट फिर वही गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए क्या करूँ? मेहनत करते तो हो, पर नौकर बनने की करते हो। एक बार मालिक बनने की करो, सफल ना होना तो बताना, तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई। क्यों? अब एक डंडा उठाओ और पानी में मारो, समुद्र के किनारे जाओ और समुद्र में पानी में डंडा मारो, तो मेहनत तो हो रही है, थकावट भी होगी, पर उसका कोई अर्थ निकल रहा है? ऐसे ही नौकरी के लिए मेहनत करने वाले लोग अधिकांश पानी में डंडा पटकने वाला जैसे काम करते हैं। वही मेहनत आपने अपने बिजनेस में की होती, व्यापार में की होती, तो आप तक सफल हो चुके होते। गुरुजी उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। मेहनत करना चाहिए, पर सही दिशा में मेहनत करना चाहिए। मेहनत भी गलत दिशा में करेंगे तो उसका कोई अर्थ भी तो नहीं निकलना ना भैया। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी मैं अभी देंगे माइक आपको। जी जी मुझे जरा आपके पास आके ये देना है। ठीक है, दे दो मैया। ए मैया, दादाजी को माइक दो। हाँ मैया आओ, बेटा भी देंगे माइक। ठीक है मंजू मैया, बाकी लोग बैठो। हाँ ठीक है ना? जरूर मैया। गुरुदेव के चरणों पे सत सत नमन। खुश रहिए। मैं मध्य प्रदेश शहडोल से आया हूँ। अच्छा। दामोदर उपाध्याय नाम है। जी जी। आज मेरे भ्रम को दूर कर दिया महाराज जी। क्या? मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि इतना ज़्यादा ना पढ़ाओ कि बच्चे आपके नौकर बन जाएं। बिल्कुल। और मेरा परिवार गुरुजी बहुत छोटा है, एक बच्ची एक बच्चा है। कई वर्षों से मैं आपके टीवी के माध्यम से आपके मात्र दर्शन कर सकता था, लेकिन आज इस उम्र में मैं किसी को गुरु नहीं बनाया। मैं ये चाहता हूं कि मेरे गुरु मेरे इष्ट आप हों, और मेरा परिवार भी आया है। सृष्टि और श्लोक मेरे 2 बच्चे हैं। इसके पहले मैं सेना पे था, बीएसएफ में। उसके बाद बीएसएफ से आने के बाद 2014 से राजनीति में कदम पड़े। तब से मुझे लगा कि मैं एक ऐसा गुरु बनाऊं जिनकी मुस्कान की सरल धारा पर सबको आकर बसना है। जीवन सफल तभी होगा जब हंसते हंसते चलना है। वाह, सही है। आपसे अद्भुत, अनोखा और अद्वितीय मेरे लिए कोई गुरु ना होगा। मैं आपसे गुरु की भिक्षा मांग रहा हूं। खुश रहिए। कल सुबह आ जाइएगा 8 बजे। जी जी। और कोई प्रश्न है? सुखी रहिए। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। जी। मेरा एक
आध्यात्मिक प्रश्न है थोड़ा सा। जी। मैं बचपन से जो है मेरे इष्ट राम हैं, बीच बीच में मैंने भगवान शंकर देवी जी की भी उपासना की है, और अब मैं आज जो है भगवान कृष्ण जी की जन्मस्थली में आ चुका हूँ। तो मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे कि मैं भगवान राम को ही मानूं या क्या करूं। राम को मानते थे, मानते हैं, और किसको मानते हैं? अभी तो वर्तमान में राम को ही, राम की माला जाप भी करता हूं। और पहले? पहले मैंने कुछ समय भगवान शंकर के नाम के ओम नमः शिवाय मंत्र जाप किया है। शंकर जी किसका नाम जपते हैं? भगवान राम का। हाँ जी। तो जो शंकर जी का नाम जपते हैं ओम नमः शिवाय, जो शंकर जी की शरण में जाते हैं, शंकर जी स्वयं उन्हें उठा करके भगवान नारायण की, राम की, कृष्ण की शरण में डाल देते हैं। जी। शंकर जी की भक्ति का फल है राम से प्रेम हो जाना। तो राम का नाम जपो, राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, तीनों का मतलब एक है। जी। इसलिए राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, सही है। आप राम राम जपो, सीताराम सीताराम, सही है। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपो। भगवान राम के कितने नाम हैं? अनेकों हैं सर, सहस्त्रों नाम हैं। हाँ, 1000 नाम में एक नाम है राम, एक नाम है कृष्ण, एक नाम है नारायण, अनेक नाम है। जी ठीक। और ये बस थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न एक शब्द का है। हाँ। कि मैं रुद्राक्ष माला धारण करता हूँ, उसके साथ क्या तुलसी माला भी धारण कर सकते हैं गले में? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ दक्षिणा लेने के लिए। तो कब? जिनको गुरु मंत्र लेना है कल सुबह 8 बजे आ जाएं, 8 साढ़े 8 बजे। जैसे हमारे गुरुदेव के तो, हमारे पति के तो गुरुदेव बन चुके हैं, लेकिन हमारे नहीं, तो हम दूसरे तो बना सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। हमारी इच्छा है भाई हम आपसे ही गुरुजी बनावें। ठीक है, इसलिए। ठीक ठीक। वो जय श्री नारायण गुरु जी। जी का चरणों में कोटि कोटि नमन। जी बताएं, बताओ बेटा बताओ, क्या प्रश्न है? गुरु जी हम तो माइक बंद है। हेलो। हाँ हाँ। हम तो असम से आए हैं जी। मैं आपका वीडियो देखे थे 7 साल पहले। तो 7 साल पहले जो आपका वीडियो देखे थे तो हम थे मांसाहारी थे। जी जी। जब आपका वो दबाव गया जी जी छोड़ दिए। अच्छा, शराब छोड़ दिए? हाँ, मैंने मांस नहीं खाते हैं, मछली मुछली नहीं खाते हैं जी। अभी, मतलब प्योर वेज। सही है, सही है। गुरुजी इतना आशीर्वाद दीजिए जो आगे बार आए तो अपना पत्नी के लेकर आए। पत्नी के लिए आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी आपका चरण धोने के लिए जल लाए हैं। भगवान को ही चरणामृत लो, भगवान का ही स्नान कराओ, भगवान की सेवा करते रहो। बस हम तो यूं ही नहीं, भगवान को तो करते हैं, मन में मतलब आशा लेकर आए थे। कोई बात नहीं, हम तो आपके भाई हैं, ऐसे ही मिल लो, बस पाँव धोने की क्या जरूरत है। ठीक है गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं जी। और सिंह बांसवाड़ा राजस्थान से आया हूँ कुंभ मेले में नहा के, और मेरी बच्ची, मेरी पत्नी और मेरे बच्ची के दोनों बच्चे हैं, और आपके दर्शन होकर बड़ा आनंद हुआ। मुझे एक प्रश्न आपसे करना है। आप बहुत अच्छी बात बताते हो, पढ़े लिखे होने के बाद भी बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, और आपके वहाँ इतनी माँ है तो हम देखते हैं, मुझे दुख होता सर, क्योंकि मैंने मेरी माँ का और पिताजी की इतनी सेवा की कि मैं दूसरी सेवा करना नहीं चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके आश्रम में 2 साल पहले आया था, आपके दर्शन नहीं हुए, और आज मैं प्रश्न उत्तर ही कर रहा हूँ। उसमें बड़ा भाग्यशाली, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला। मुझे आपका देख के मुझे प्रसन्न हुआ कि किसी संत और साधु देवता का मैंने दर्शन किया आया हूँ।
तो मेरे आपने बच्चे, मेरी बच्ची है। यहाँ जो वृद्ध माताएं रहती हैं, दर्शन हुआ उनका? जी मैंने देखता हूँ, मेरी मिसेज डेली आपकी कथा सुनती है दोपहर में, और देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि देखो महाराज इन लोगों की सेवा कर रहा है, एक लड़का अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहा, आप इतनी सेवा कर रहे हो, तो बड़े भाग्यशाली आप। तो आपको तो ईश्वर ने खुद भेजा, यूं लगे मेरे को ईश्वर बना के। हम भगवान के दास हैं, आप सबके सेवक। मेरी मिसेज है साहब, बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है और 2 बच्चे हैं। महाराज जी के दर्शन करो, खड़े होके बेटा, खड़े हो जाओ। ठीक है, बैठे 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 रहने दो। मेरे तो दादा आपके दर्शनों के बड़े भाग्य हुए। आप इसी तरह सेवा करते रहो तो आपको भी कहीं ईश्वर का दर्जा मिलेगा सर। अरे भगवान के दास हैं हम, भगवान बनने की होड़ ना करो, भगवान के सेवक ही बने रहो। राधे राधे गुरुजी। जी खुश रहो बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि द्रौपदी के पुत्र का नाम क्या है? विंध्य, प्रतिविंध्य, सुत सौम, श्रुतकर्मा, शतानीक, ये बेटे हैं द्रौपदी के। ठीक है, मिलना है आपको क्या? बोलो, मिलना है? बोलो, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी जैसे बोलते हैं कि एकादशी 3 दिन का होता है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों 1 दिन का ही होता है, 3 दिन का कौन बोल दिया? बोलते हैं ना, जैसे कि नहा खा से चालू होता है, हैं? जैसे 1 दिन पहले चालू हो जाता है एकादशी, 10वीं के दिन से ही। अरे 10वीं के दिन से नहीं 10वीं के दिन 10वीं ही रहती है। एकादशी तब से ना चालू होगी जब एकादशी लग जाएगी। कई बार तिथियों का होता है कि 10वीं में, लेकिन उदया तिथि ही मानते हैं, वो एक ही मानी जाएगी, 1 दिन पहले से नहीं मानी जाएगी वो। जैसे पारण के दिन जैसे 2 एकादशी होती हैं, कभी कभी कंफ्यूज, कभी आज की करें कि कल की करें, उसमें से जो उदया तिथि है वो करके खत्म करो बात। तो नहीं, जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार, जैसे ना पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार खा नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए तो खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है? जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के तो दिन। आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? मेरी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना मेरी नहीं है गुरुजी। तो किस एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन बना सकते हैं? नहीं, जैसे फौज में तो हर रोज दाढ़ी बनता है ना। अच्छा, तो फौजी हैं? हाँ। कोई बात नहीं, वो सेना में है, उनका कोई दोष नहीं है, वो तो राजधर्म है, जो राजा का है वो करना पड़ेगा। हाँ। उनका दोष नहीं है। गुरुजी हम 5-6 साल से आपको देख रहे थे, इस वजह से हम अपने पूरे परिवार के साथ आपके पास आए, आपके वो दर्शन के लिए ही। खुश रहिए, खुश रहिए।